तो इस एपिसोड में भी मैं आपको तारक मेहता एपिसोड की कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। जिसमें हुआ ये था कि तारक मेहता अपने बॉस पर भड़के हुए थे क्योंकि उसके बॉस उनको बिना मतलब डांट दिए थे बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में। तो इसीलिए मेहता साहब गुस्से में बॉस के ऊपर एक कविता लिख देते हैं। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। तो एपिसोड में जब मेहता साहब केबिन में बैठकर गुस्से में वो कविता लिख रहे होते हैं तब गलती से बॉस उनको कविता लिखते हुए देख लेते हैं और बॉस भी भयानक मूड में रहते हैं और मेहता साहब के पीछे ही पड़ जाते हैं। भाई मुझे कविता सुननी है तो सबके सामने सुना। और मेहता साहब टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि कविता तो ऐसी लिखी थी कि बॉस को नहीं सुना सकते और काफी ज्यादा कोशिश करते हैं किसी तरह से बात टल जाए, कविता ना सुनानी पड़े। इनफेक्ट वो बेहोश होने का भी नाटक करते हैं। लेकिन मेहता साहब ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि जो कविता वाला पेपर है वो तो मेहता साहब के हाथ में ही है ना। तो मेहता साहब ने जो पेपर में कविता लिखा है वही कविता पढ़ने की क्या जरूरत है। मतलब मेहता साहब ऐसे भी कर सकते थे कि कविता पढ़ते टाइम पेपर को हाथ में पकड़े हुए हैं और अपने मन में जो भी कविता आ रही है वो पढ़ दो। मतलब बॉस को थोड़ी ना पता चलेगा कि कविता पेपर से पढ़ रहे हैं या अपने मन से पढ़ रहे हैं। और हमने तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स में भी तो देखा है, जब ऐसा कोई खास मोमेंट आता था तो मेहता साहब कोई ना कोई शायरी या कोई ना कोई कविता लंबी चौड़ी मन से पढ़ लिया करते थे बिना किसी पेपर में देखे। तो मेहता साहब यहाँ पे कोई ना कोई कविता अपने मन से पढ़ लेते, किसी को पता ही नहीं चलना था। और आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे शायद जरूर होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा जो मैंने अभी बताया है। और ये नहीं तो मेहता साहब एक और चीज भी कर सकते थे। मतलब मेहता साहब अपने बॉस को रिक्वेस्ट करते कि सर एक रिक्वेस्ट है, ये कविता मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, मुझे 10 मिनट और दीजिए सर, 10 मिनट में ये कविता कंप्लीट हो जाएगी सर। तब तक एक काम कीजिए, समोसे और जलेबी मंगाइए, तब तक कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसा बोल के केबिन में जाते, उसके बाद केबिन में जाके दूसरी कविता कहीं से निकाल लेते क्योंकि मेहता साहब लेखक है तो कहीं ना कहीं उसके पास कविता निकल ही जाती है। तो भाई कुछ भी कर लेते, 10 मिनट बहुत होते हैं सोचने के लिए। और पहले मेहता साहब बॉस से यही कह रहे थे कि ये कविता अधूरी है, इसीलिए बॉस नहीं मान रहे थे। लेकिन अगर वो ऐसा कहते कि सर 5 मिनट का बचा है, मुझे 5 मिनट दीजिए, तो आई थिंक बॉस मान जाते भाई। बाय द वे मेहता साहब ने जो भी कविता लिखा है ना भाई, कमाल था, वाह क्या कविता थी। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।